गांव प्रांत की बात छोड़ दीजिए, राष्ट्र में भी ऐसा कार्यक्रम होना मुश्किल है। असंभव तो नहीं कहूँगा क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन यह अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है। भगवान करे ऐसा कार्यक्रम पुनः हो और बार बार होता रहे। ऐसा आयोजन तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि हिंदू भारत में कहीं आयोजन नहीं हुआ होगा। ऐसा लग रहा है कि हम किसी बड़े महासागर पर आकर खड़े हैं, जहाँ पर कई बहुत सारी नदियाँ की धाराएं आई और यहाँ पर हम सब एक दूसरे से मिल गए। ऐसे मिले कि ऐसा लगा कि हम किसी का चेहरा नहीं पहचान पा रहे थे। ऐसे हमारे विद्यार्थी थे जिनसे हम 25 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल बाद मिले हैं। तो लेकिन अपन पुराना याद ला वहाँ ताज़ा करें। हमारे जी यार गुरुजी हमला बर पेड़ के नीचे में संस्कृत के पढ़ाए। कोई हमारे छात्र के अगर आर्थिक स्थिति उनका कमजोर है, हम सब उनका पंजीयन आपस में मिलजुल कर कराने का प्रयास किए हैं। और ये निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में एक उदाहरण बनने वाला है और शैक्षिक क्षेत्र में क्रांति आने वाली है। हर विद्यालय में हर विद्यार्थी इस तरह से प्रेरित होगा और अपने गुरुओं का सम्मान करते हुए, गुरु शिष्य की परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए सब एकजुट होकर के, आत्मबुद्ध होकर के इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे सारे मित्रों के लिए उन्होंने अपना एक एक पाई इस आयोजन के, इस स्मार्ट क्लास में, इस लेड के उन्होंने समर्पित किया है। इस स्कूल के डेवलपमेंट के लिए जो भी हो सकता है हम विश्वास करते हैं कि हम जरूर पूरा करेंगे, आप गुरुओं के आशीर्वाद से, आप मित्रों के सहयोग से।
सम्माननीय विमल साहू जी, आप कृपया मंच में आइएगा।
उनके मन से श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं। ओम शांति ओम से प्रारंभ होगा और ओम से ही अंत होगा। जोरदार हाथ पब्लिक शरण में स्थान दे और हम उन्हें यहाँ श्रद्धा सुमन सादर अर्पित करते हैं। शांति शांति शांति। हमारे माननीय मंच आदरणीय पूजन अभिभावक और मेरे साथियों समारोह की हार्दिक कामनाएं बहुत बहुत बधाई। आप सभी आदरणीय पूजनों और सभी भूतपूर्व विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अपने सारे हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और अपना मन जो समय वह दिया जिसके लिए हमारा साला परिवार और हमारे समिति के प्रत्येक सदस्य आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज का यह कार्यक्रम के प्रत्येक सदस्य आपको धन्यवाद करते हैं। आज का यह कार्यक्रम निसंदेह हमारे राज्य के लिए ही मिसाल साबित होगी, क्योंकि आज का यह कार्यक्रम अत्यंत अविस्मरणीय है। अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ। ईश्वर ने मुझे भी इस संस्था का हिस्सा बनाया और आज के इस कार्यक्रम का साक्षी बनाया। यह कार्यक्रम आयोजित करने वाले, इस कार्यक्रम की कल्पना करने वाले और कल्पना को आज साकार रूप प्रदान करने वाले हमारे साला विकास समिति के अध्यक्ष महोदय श्री सिद्धेश्वर सिन्हा जी और उनके सभी साथी सम्मानित सदस्यगण जो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह है कि एक ऐसी फल है जो शायद पहले कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की हो और मैंने यहाँ देखा कि प्रत्येक रूप से कि आप और आपकी पूरी टीम लगातार इस कार्यक्रम के प्रति अनवरत लगी हुई है और इस अद्भुत कार्यक्रम को आज पूर्णता की प्राप्ति हुई है। आज आपके ही प्रयास से हमारा विद्यालय पूरे जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में अपने सौंदर्यीकरण से लेकर स्मार्ट लैब, स्मार्ट क्लास एवं विभिन्न प्रकार की सुविधा युक्त नई दुनिया तकनीकों से संपूर्ण होकर आज हमारे विद्यार्थियों को आसानी से नई दुनिया की शिक्षा से जोड़ रहा है। साथ ही साथ भविष्य में आने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के नींव और मजबूत कर रहे हैं। साला विकास समिति के ऊर्जावान अध्यक्ष महोदय एवं उनके सभी सम्मानित सदस्यगणों को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप अपने जिस विद्यालय में पढ़ाई की उस विद्यालय के प्रति आप सभी ने अपना समर्पण भाव अपने विद्यालय को पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों की भविष्य को साकार रूप प्रदान करने और एक सफल व्यक्ति बनने के लिए अपने विद्यालय के प्रति जो भी कार्य किया है उसके लिए मैं और हमारा पूरा साला परिवार आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अविस्मरणीय दिन है क्योंकि ये जो कल्पना करने वाले हैं, जिनकी सोच है कि स्कूल का लैब कैसा होना चाहिए, हाईटेक कंप्यूटर कैसे होना चाहिए, क्लास स्मार्ट क्लास कैसे होना चाहिए, इन्होंने सोच किया, उनके मूर्त रूप आज देखने मिला है। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ जो मैं आज
इस बहुत बड़े अभिनव कार्यक्रम का मैं हिस्सा बन रहा हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत बड़े सौभाग्यशाली हूँ। इस स्कूल से मैंने 70-71 बैच का मैं हाई स्कूल पढ़ा हूँ। साथ ही मैं इस स्कूल के मिट्टी का सत नमन करता हूँ एवं इस सिद्धि गाँव के धरती को सत नमन करता हूँ। साथ ही साथ आने वाले बच्चों के भविष्य की अच्छी कामना करता हूँ। धन्यवाद। प्रथम बैच के हरे में 65 के और आप भूतपूर्व साथ श्रवण के सम्मान करते हो, बहुत बढ़िया काम करते हो। मैं आप मन एक छोटे से गीत सुनात हूँ। मोर जीवन तो पढ़ात बीत के है, अब आप मन एक आदमी पढ़ा देता हूँ। मैं अभी आ जैसे एक भावगीत प्रस्तुत करता हूँ। रे संगी रे पढ़े मदरसा जाबो, बुरा ने चुनन बुरा ने देखन, बने बने बात गोठियाबो। रे संगी रे पढ़े मदरसा जाबो, टट्टू के टहा कलारे या संदिख थे दिखे नहीं गा। टट्टू के टहा कलारी या संदिख थे, अरे दादा दादा छोड़ के वो पैरा पैरा झीखे। रे संगी रे पढ़े मदरसा जाबो, दवात के दामे सियाही तेहा भर दे, दवात के दामे सियाही तेहा भर दे। कलम के कासे गांधी बाबा के अमर कहानी लिख दे। रे संगी रे पढ़े मदरसा जाबो, गणेश के गायऊ धनुष के धामे आई मस्त लगाबो। गणेश के का और धनुष के धामे आई मस्त लगाबो। अरे नंगरा बुचवा लइका मल्ला गांधी की गोटी पहनाबो। रे संगी रे पढ़े मदरसा जाबो, डेरी डहान सुन लिख के मान घटाबो, ज्योनी डहान सुन लिख के मान बढ़ाबो। अरे गोल गोल सूरज चांद बन के देश के स्थान बढ़ाबो। रे संगी रे पढ़े मदरसा जाबो। मकसूदा राम साहब बड़ी वाला ग्रहालय आप सब जला प्रणाम है, जय जोहार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य बड़ी वाले गुरुदेव, आप पूरे क्षेत्र में बड़ी वाले गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं उनके लिए जोरदार ताली चाहूंगा। मैं बोलूंगा हमर स्कूल, आप बोलेंगे हमर अभिमान। हम यह कार्यक्रम इसी नारा के आधार पर यह कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। इस कार्यक्रम को आप परिणत कर रहे हैं, आप पूर्ण रूप से इन्हें साकार कर रहे हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही हमारे जीवन की वह दिव्यम क्षण है जो प्राप्त नहीं हो सकता। अगले कड़ी के रूप में सम्माननीय सोन जी से अनुरोध कि केवल 2 मिनट समय में ही अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सम्मानित सोन जी। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद। कण कण आतुर हो जाता है लेने पावन तेरा नाम। कण कण आतुर हो जाता है लेने पावन तेरा नाम। ऋषि ग्राम सिर्री के शांति प्रदायक, ऋषि ग्राम सिर्री के शांति प्रदायक। गढ़भेड़ा बाबा तुम्हें प्रणाम, गढ़भेड़ा बाबा तुम्हें प्रणाम, गढ़भेड़ा बाबा तुम्हें प्रणाम। 9 वर्ष प्रारंभ हुआ है, इसलिए
मंगल कामना दे देता हूं आप लोगों को। पग पग में फूल खिले कांटों से न हो सामना, पग पग में फूल खिले कांटों से न हो सामना, जीवन भरा रहे खुशियों से, जीवन भरा रहे खुशियों से। जीवन भरा रहे खुशियों से। नव वर्ष पर यही मेरी शुभकामना, नव वर्ष पर यही मेरी शुभकामना, नव वर्ष पर यही मेरी शुभकामना। आज गुरु शिष्य सम्मेलन के इस भव्य कार्यक्रम में मंचासीन अतिथिगण, भूतपूर्व छात्रगण, भूतपूर्व शिक्षकगण, और इसी कड़ी में आपको बता दूं, मैं भी इस सालाना में हायर सेकेंडरी सन 1968 में 11वीं मैट्रिक पास किया था, और इसी साला में मैं सन 1970 से 1975 तक शिक्षकीय कार्य किया। किनारे पर सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो पलों को हंस के दोस्तों के साथ, फिर लौट के दोस्ती के जमाने नहीं आते, फिर लौट के दोस्ती के जमाने नहीं आते। बच्चे वसीयत पूछते हैं, बच्चे वसीयत पूछते हैं, रिश्ते हैसियत पूछते हैं, वो दोस्त ही है, वो दोस्त ही है जो खैरियत पूछते हैं, वो दोस्त ही है जो खैरियत पूछते हैं। दोस्तों से रिश्ता रखा करो जनाब, दोस्तों से रिश्ता रखा करो जनाब, तबीयत मस्त रहेगी। ये वो हकीम है जो अल्फाज से इलाज कर दिया करते हैं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठा नहीं करते। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठा नहीं करते। पत्ते वही सुंदर दिखते हैं जो साख से टूटा नहीं करते, जो साख से टूटा नहीं करते। कल न हम होंगे न गीला होगा, कल न हम होंगे न गीला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। चूंकि समय से बंधे हुए हैं, इसलिए और अधिक न कहते हुए आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अब कार्यक्रम के हम गति देंगे। मैं सम्माननीय अगले कड़ी के रूप में पूज्य झूमलाल गुरुदेव से कहूंगा कि आप मंच पर आकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उसके पहले कार्यक्रम को मैं गति प्रदान करूं। ये सम्मान की है जिसके लिए हमने आपको दिल से आमंत्रण दिया है, उस कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। 1962 से लेकर के 1975 तक के जो सीनियर स्टूडेंट हैं, मैं उन्हें इस बगल में उन लोगों के लिए प्रतीक्षा गृह रखा गया है, वहां जाकर के बैठेंगे। इनके प्रभारी है श्री अरुण कुमार साहू और उनकी पूरी टीम जाकर के 1962 से लेकर के 1975 तक के सीनियर स्टूडेंट है, उन्हें ला करके इधर बैठाएंगे। और तब तक मैं से अनुरोध करूंगा कि आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बोलो भारत। 1962 मैं आप लोगों को बता दूं, सामने की जो सोफा है केवल और केवल हमारे बुजुर्ग, हमारे विशिष्ट अतिथियों के लिए सुरक्षित है। कृपया विद्यार्थी वह स्थान छोड़ करके अपने अन्य स्थान पर बैठने की कृपा करेंगे। हमारे प्राचार्य एवं टीचर थे जो सभी विषयों को पढ़ाते थे और बहुत लगन से पढ़ाते थे।
और हमें बहुत खुशी हुई कि आप लोग जो इस कार्यक्रम गुरु शिष्य का कार्यक्रम रखा, यह बहुत ही अच्छा रहा और जिससे कि हमें पुराने से पुराने साथी से भेंट हुआ। धन्यवाद। मैं सम्माननीय सिद्धेश्वर सिन्हा जी, रामेश्वर साहू जी, अब हम जितने भी 1962 से लेकर के 1975 तक के हमारे सीनियर स्टूडेंट हैं, उनसे अनुरोध कि आप बगल में जाकर के बैठ जाइए, अपनी प्रशस्ति पत्र में नाम लिखवाइए, फिर हम आपको सम्मान देने के लिए इस कार्यक्रम पर आपको आमंत्रित करेंगे। ये जोरदार जयकारा जिस बैनर के तले हमने यह मंच सजाया है, ये बात वहां तक पहुंचनी चाहिए। 1962 से लेकर के 1975 तक, 1965 से लेकर के 1975 तक के सीनियर स्टूडेंट से अनुरोध कि कृपया आप बगल में आप लोगों के लिए विश्राम गृह रखा गया है, वहां जाकर के आप प्रशस्ति पत्र में अपने नाम लिखवाइए। तत्पश्चात हम आपको ससम्मान इस दिव्य मंच पर बुलाएंगे और जो निर्धारित मोमेंटोस और मेडल्स, अभिनंदन पत्र के साथ आपको सम्मान किया जाएगा। 1962 से लेकर के 1975 तक के हमारे विशिष्ट सीनियर हमारे जो स्टूडेंट हैं वे पहुंच चुके हैं। कृपया उन्हें ससम्मान मंच तक लाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। सम्मानित श्री द्वारिका प्रसाद सिन्हा जी, घनश्याम साहू जी, पीला कुमार सारवा जी, श्री शालिग्राम साहू जी, श्री तुलाराम साहू जी और साथ में सम्माननीय हमारे स्कूल के और जितने भी हमारे पूर्व छात्र जो आए हैं, मैं उन लोगों का हृदय से ये मां भारती की दिव्य मन से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने अपनी अमूल्य समय निकाल करके इस दिव्य कार्यक्रम में अपनी आहूत हमें प्रदान किया है। तहे दिल से इस दिव्य मन से आपको बार बार धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो पूर्व छात्र जो आए हुए हैं उन लोगों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है। आप बारी बारी से जाकर के स्वल्पाहार का आनंद उठाइएगा। भाई घनश्याम साहू जी, द्वारिका सिन्हा जी, पीलाराम साहू जी, शालिग्राम साहू जी, तुलाराम साहू जी और सम्माननीय रोहित कुमार साहू जी से अनुरोध, हमारे व्याख्याता से अनुरोध कि वे आकर के हमारे सीनियर सिटीजन जो सीनियर स्टूडेंट जो है उनसे मंच पर लाने के लिए भाई अरुण कुमार साहू जी और उनके पूरे टीम, रामेश्वर प्रसाद जी, रामेश्वर प्रसाद पटेल जी, श्यामलाल साहू जी गातापार हमारे सीनियर स्टूडेंट हैं, कुलेश्वर सिन्हा जी अछोटी वाले जो 1965 के बैच के हैं, विश्वनाथ साहू जी अछोटी वाले जो 1973 के बैच के हैं, बुधराम अछोटी वाले जो 1970 के बैच के हैं, उनसे अनुरोध कि आप इस मंच पर आने की कृपा करेंगे। इनके सम्मान करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं श्री द्वारिका प्रसाद सिन्हा जी, श्री घनश्याम साहू जी, पीला कुमार सारवा जी, शालिग्राम साहू जी, तुलाराम साहू जी, हमारे वशिष्ठ व्याख्याता श्री रोहित कुमार साहू जी। ये 1962 के पहला बैच है, तो कहूं क्या टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। ये 1962 के प्रथम बैच के हैं। जोरदार तालियां बजाइएगा। हमारी स्कूल, हमारी स्कूल मोमेंट जल्दी। सम्माननीय शालिग्राम साहू जी, आर के साहू जी, तुलाराम साहू जी, पीलाराम साहू जी,
घनश्याम साहू जी, मेडल भी ले आइएगा, मेडल। कृपया समय का ध्यान देवें। एक प्रशस्ति पत्र देंगे, एक मेडल पहनाए, एक मोमेंटोस दो। आप लोग एक ही जगह खड़े न रहे, सभी बारी बारी जो है वो आप देखते जाइए और पहनाते जाइए। आप आइए, जो है आप देखते जाइए, फोटो खिंचवाते देखते नहीं है आप ना, केवल आइए और मोमेंटोस, प्रशस्ति पत्र, अभिनंदन पत्र और मेडल आप तुरंत पहनाइए, फोटो खिंचवाते नहीं रहिए। समय का बिल्कुल सदुपयोग कीजिएगा, एक एक मिनट अनमोल है। अगर मैं एक निर्धारित किए हैं हम लोग कि इस कार्यक्रम को गति देने के लिए निर्धारित किए हैं कि जिसमें अंतर इतना है कि हम एक बैच के लिए केवल और केवल 10 मिनट दिए हैं, और इसलिए आप सबसे अनुरोध, जो सम्मान के लिए आ रहे हैं उनसे भी अनुरोध, जो सम्मान ले रहे हैं उनसे भी अनुरोध कि आप समय का सदुपयोग करें। तुरंत इस बैच के बाद 1975 से लेकर के 1982 तक के जो है, 1976 से लेकर के 1985 तक के बैच, उन्नीस सौ 62 से लेकर के 1975 तक के अगर बैच के कोई छूट गए हैं तो उससे अनुरोध है कि आप आकर के अपना सम्मान पत्र या मोमेंटोस अपना सम्मान ले सकते हैं। तत्पश्चात यह सम्मान की कड़ी चलती रहेगी। आप 1976 से 1975 तक के जो विशेष वरिष्ठ जो अपने विद्यार्थी हैं उनसे अनुरोध कि आप 76 से 85 1976 से 1985 के जो वरिष्ठ छात्र हैं उनसे अनुरोध कि आप विश्राम गृह तक पहुंच करके अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम कार्यक्रम को गति प्रदान कर सकें। 1976 से लेकर के 1985 तक के सम्मानीय दयालु राम साहू जी इस टीम के नायक है, उनसे अनुरोध कि आप 2 शब्द दे करके बोल करके आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आज का जो गुरु शिष्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है, यह अद्भुत कार्यक्रम है। इसकी कल्पना करने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जो कार्यक्रम के सफलता के लिए पूरी टीम लगी हुई है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ऐसा लगता है कि यह कार्यक्रम कभी सिर्फ में हुआ नहीं है, इतना भव्य कार्यक्रम नहीं भविष्य में इसकी कल्पना की जा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध कि आप अपने यथास्थान स्थान पर मनहरन लाल, पूज्य बड़े भैया मनहरन लाल साहू जी छोटी से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आज का ये स्नेह सम्मेलन नेक्स्ट बैच 1976 से 1985 आपसे अनुरोध कि आप विश्राम गृह तक पहुंचकर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। आज के स्नेह सम्मेलन में उपस्थित आप बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद मिल गया, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। आप मेरे टीम के प्रमुख सुरेश सारवा जी, थानेश्वर तारक जी, आपसे अनुरोध कि हमारे विशिष्ट जनों को यथा स्थान तक ससम्मान बैठाने की कृपा करेंगे। 1976 से 1985 तक के और अरुण कुमार जी और उनकी टीम से अनुरोध कैलाश भाई
आपके टीम से अनुरोध 1976 से लेकर के 1985 बैच अगर वरिष्ठ छात्र आए हुए हैं तो उन्हें हमारे भी बड़े ही विलंब के बाद पूज्य गुरुदेव जो इस क्षेत्र के ख्याति है सम्माननीय D.R. साहू जी जो चिमरी से हैं, D.D. साहू जी जो 91 वर्ष के हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमन है, वंदन है। उन्हें सम्मानित सुरेश कुमार साहू जी और थानेश्वर जी और R.K. सर, आप आकर के उनका सम्मान करेंगे। अगले कड़ी के रूप में 1976 से 1985 वेटिंग हॉल में पहुंच जाइएगा। 1976 से 1985 के सीनियर स्टूडेंट से अनुरोध कि आप वेटिंग हॉल में पहुंच जाइए। और इसके सम्मान के लिए तैयार रहेंगे सम्माननीय गिरवर साहू जी कुल्हाड़ी वाले, थानेश्वर तारक जी, द्वारका प्रसाद चंद्राकर सिवनी काले वाले, श्री रामनाथ शर्मा जी, जितेंद्र कुमार देवांगन व्याख्याता हमारे स्कूल के, वे तैयार रहेंगे कि 1976 से 1985 के सीनियर स्टूडेंट का आप सम्मान करेंगे। मैं जिनको जवाबदारी दिया गया है कि सीनियर स्टूडेंट को सम्मान पूर्वक प्रतीक्षालय में बैठाना है, भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के बाजू से जो रास्ता है वहां पर आप लोगों के लिए प्रतीक्षालय बनाया गया है। आप प्रतीक्षालय में बैठिएगा और अपना नाम दर्ज कराइएगा। आइए 1976 से 1985 के बीच के हमारे सीनियर स्टूडेंट हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सम्माननीय गिरवर साहू जी, थानेश्वर तारक जी, द्वारका प्रसाद चंद्राकर जी सिवनी कला वाले, श्री रामनाथ शर्मा जी, श्री जितेंद्र कुमार देवांगन व्याख्याता जी से अनुरोध कि आप सक्रियता करेंगे और स्वागत की इस कड़ी को और सम्मान की इस कड़ी को गति प्रदान करेंगे। हमारे छात्रों से अनुरोध जो मेडल की जो भूमिका देख रेख में जो लगे हुए हैं भाई निखिल कुमार साहू जी, कैलाश साहू जी, आपसे अनुरोध कि बच्चे को मेडल और मोमेंटोस और अभिनंदन पत्र लेकर आप मंच पर पधारने की कृपा करेंगे। कोई जैसे भी आएंगे जिसका नाम स्वागत अभिनंदन के लिए बुलाया जा रहा है वे फोटो खिंचाते रहेंगे, वो खिंचता ही रहेगा और कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आप एक मेडल पहनाएंगे, एक मोमेंटोस देंगे और एक अभिनंदन पत्र देंगे। इस तरह से हमारे सीनियर सिटीजन का, हमारे सीनियर स्टूडेंट का हम स्वागत करेंगे। गति प्रदान करें। समय केवल आपके लिए निर्धारित है 10 मिनट और इनमें से जो सीनियर स्टूडेंट अपने बैच के बारे में 2 शब्द कहकर स्कूल के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में अपना स्पीच देंगे, जो इस बैच के हैं वो देना चाहते हैं वो आप देंगे। तुलाराम साहू जी से अनुरोध कि आप इस मंच पर आकर अपने बैच के लिए 2 शब्द कहकर, इस कार्यक्रम के लिए 2 शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करेंगे। बोलो भारत माता की। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे स्कूल हमारा अभिमान के तहत हमारे युवा पीढ़ी के लोग बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं। जो अभी 1975 से 85 के बीच में जो हायर सेकेंडरी पास हुए हैं 11वीं बोर्ड, उस सब का सम्मान किया जा रहा है। मैं हमारे गांव की ओर से, हमारे युवाओं की ओर से और हमारे इस क्षेत्र के स्कूल की ओर से जो हमारे धमतरी जिला और छत्तीसगढ़ में एक नाम रोशन रहे, इस प्रकार से जो बहनें हैं और जो भाइयों हैं उसका सम्मान किया जा रहा है और एक मिलन समारोह है। जो यह अद्भुत कार्यक्रम हमारे इसको देखने को मिल रहा है और आप सबकी इस प्रकार के आशीर्वाद और माँ की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय
संतराम साहू जी से अनुरोध अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे मंच पर जाकर। अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। फोटो। सार्थक मंच को उपकृत करने वाले इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वान, साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वान बुद्धिजीवियों को मेरा सादर नमन है, प्रणाम है। सबसे पहले आयोजक समिति को, पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इस मंच के माध्यम से, जिन सब लोगों ने अपने अथक प्रयास से इस कार्य को कार्य रूप में परिणित करने के लिए अपना योगदान दिए। सचमुच में यह एक बहुत ही विशाल, भव्य और गरिमामय कार्यक्रम है और इस प्रकार से कार्यक्रम की कल्पना सचमुच में हमने नहीं किया था, जिनको इन लोगों ने कर दिखाया है। वास्तव में बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं और ये परंपरा अनवरत जारी रहे, मैं ये कामना करता हूँ, इच्छा करता हूँ। और इन सब व्यवस्थाओं के लिए जो आप सब लोगों ने हमें यहाँ सम्मान किए हैं और जिस प्रकार से स्वागत किए हैं, ये अतुलनीय है, अनुपम है। और पुनश्च मैं सभी गुरुजनों जो मुझे पढ़ाए हैं, जिस विद्यालय में, जिस विद्यालय के पावन धरती पर हम लोगों ने इस प्रकार से इस हैसियत पर आए हैं, आप सबको मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। जो हमारे सीनियर स्टूडेंट हैं जो अभी आ रहे हैं, वे स्वल्पाहार के लिए बगल में आपके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। आप वहां जा करके स्वल्पाहार कर अपना स्थान सुरक्षित करें। अगले बैच 1986 से लेकर के 1990 तक के, 1986 से लेकर के 1990 तक। कृपया करके जो संचालक महोदय जो बोल रहे थे उस बात में ध्यान दीजिएगा। संचालक महोदय के अनुसार ही आप लोग जो कार्य है उसको प्रगति देंगे। अगले कड़ी के रूप में 1986 से 1990। हाँ, 1986 से लेकर के 1990 हमारे मित्र से अनुरोध कि आप इस टीम को इस मंच पर लाने की महती अनुकंपा करें। हमारे जो वहाँ अंबेडकर मार्ग से जो पंजीयन कर रहे हैं उनसे निवेदन है, और छात्रों की जैसे बैच की बारी आती है आप ध्यान देंगे, अंबेडकर जी की मूर्ति बनी हुई है, वहां से आप जाएंगे क्योंकि उधर से व्यवस्था बनी हुई है हमारी। आप सभी से निवेदन है। 1900 या बैच 1986 से 1990 तक की बैच है, और इसके बाद 1991 के बैच तैयार रहेंगे और यह प्रतीक्षालय में आकर अपना नाम दर्ज कराएं। 1991 के बैच केवल और केवल 1991 के। अभी 1986 से 1990 के बीच के जितने भी सीनियर स्टूडेंट हैं वे इस मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान कर लिए हैं। इसके सम्मान के लिए श्रीमान हिंसाराम विश्वकर्मा जी अछोटी से, श्री सुरेश कुमार सारवा जी, श्री संजू कुमार सारवा जी, श्री कुंजलाल साजू जी मरौज से, और साथ ही हमारी संस्था के श्रीमती रुक्मणी मैडम साहू जी। सम्मानीय हिंसाराम विश्वकर्मा जी सम्मान के लिए आएंगे। श्री हिंसाराम विश्वकर्मा जी अछोटी से, सुरेश कुमार सारवा जी, श्री संजू कुमार सारवा जी सिर्री से, श्री कुंजलाल साहू जी मरौज से, और हमारी संस्था के श्रीमती रुक्मणी मैडम जी से अनुरोध कि आप आकर के हमारे महानुभाव को या मेमोरेंडोस, एक आदमी मेडल पहनाएंगे, एक मेमोरेंडोस देंगे, एक अभिनंदन पत्र देंगे। चाचा जी बैठ। ये बैच हमारे 1986 से 1990 की बैच है। हेलो, इसके तत्पश्चात 1991 के बैच हरि नारायण साहू जी,
आपके लिए सूचना है कि आपके लिए सामने गाड़ी में गैस सिलेंडर आए हुए हैं, आप उनको व्यवस्थित कीजिएगा। हरिनारायण साहू जी 1991 बैच तैयार रहेंगे, प्रतीक्षालय में जाकर अपना नाम दर्ज कराएं। उनके स्वागत के लिए श्री जागेश्वर सिन्हा जी, लोचन साहू जी, जागेश्वर ध्रुव जी, आशीष कुमार अछोटी वाले और श्री हमारे संस्था के श्रीमती नीलमणि लकड़ा जी। ध्यान देंगे 90 से 91 बैच के जो विद्यार्थी रहे हैं, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के बगल में प्रतीक्षालय है, आप सब वहां चले जाइएगा। 90 से 90 91 जो भी बैच 90 से छूटे हैं, कुछ बैच छूट गई है शायद, तो आपसे भी निवेदन है आप शीघ्रता से पहुंचिएगा, क्योंकि सभी बैच का सम्मान करना है और समय को हमें ध्यान में रखना है। पुनः निवेदन करूंगा 90 से 91 बैच आप प्रतीक्षालय में जाएंगे और स्वागत के लिए श्री जागेश्वर सिन्हा जी, श्री लोचन साहू जी, श्री जागेश्वर ध्रुव जी, श्रीमती नीलमणि लकड़ा, आप तैयार रहेंगे। स्वागत आप लोगों के द्वारा की जानी है। इस टीम के श्री शोभाराम पटेल जी इस कार्यक्रम के लीडर हैं, इस टीम के लीडर हैं, वे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे वंदे। जपो राम, जपो राम, जपो श्याम, जपो राम नाम, मन से हरि का नाम। जपो राम, जपो श्याम, जपो राम नाम, मन से हरि का नाम। राम के नाम से सुबह शुरू, राम के नाम से सुबह शुरू, श्याम के नाम से शाम। जपो राम, जपो श्याम, जपो राम नाम, मन से हरि का नाम। प्रामादरणीय राम रसिक, हरि अनुरागी और माँ सरस्वती के गोद में बैठे संत समाज, बड़े ही हर्ष का विषय है आज के इस गुरु शिष्य स्नेह सम्मेलन के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रामादरणीय गुरुदेव चीरी वाले गुरुदेव जी, परम सम्माननीय गिरधर जी, प्रामादरणीय हमारे गुरुदेव आरपी सिन्हा जी, मेंगू गुरु जी और हमारे बैच के सभी सम्माननीय मेरे साथियों, और इस कार्यक्रम में 1500 छात्र जो भाग ले रहे हैं, उनको मैं इस मन से मैं आप सबका चरण वंदन करता हूं। तो हल्ला बंद करिएगा वकील साहब, मैं थोड़ी बात बताना चाहूंगा, थोड़ा बात ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले मैं आप सबका चरण वंदन करता हूं। प्रामादरणीय शाला विकास प्रबंधन की जो कार्यक्रम जो है, परम सम्माननीय सीतेश्वर सिन्हा और इसके संरक्षक परम सम्माननीय जागेश्वर ध्रुव और उनके सभी उनके कार्यकर्तागण जो है, उनके सदस्यगण हैं, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इनका सोच जो है मैं को प्रणाम करता हूं। एक बार मैं जागेश्वर ध्रुव और सीतेश्वर सिन्हा से बात किया कि आप शाला प्रबंधन के द्वितीय बार अध्यक्ष बने हैं, आप करना क्या चाहते हैं? तो जागेश्वर ध्रुव और आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम तो नवाचार करना चाहते हैं, और ऐसा नवाचार कर दिया है। ये जो गुरु शिष्य स्नेह सम्मेलन ये साधारण नहीं है, ये तो पुरातनिक है और सनातनी भी है। ऐसा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में क्या लगभग भारत देश के किसी कोने में होता होगा। मैंने पहली बार कहा था सनातनी और पुरातनी है। ये काम जो है गुरुकुल में हुआ करता था प्राचीन काल में। वो काम हमारे आदरणीय सीतेश्वर सिन्हा
और जागेश्वर ध्रुव और उनके दिमाग का मैं करता हूँ। ये काम इसलिए संभव हुआ, ये काम सिर्री में इसलिए संभव हुआ, उसके 3 कारण हैं। यहाँ का अन्न, जल और मिट्टी का असर है। सिर्री साधारण गांव नहीं है। जैसे ऐसे लोग जिनके सोच में साक्षात सरस्वती विराजती है, ऐसे महान आत्मा का मैं नमन करता हूँ। और गुरुदेव के बारे में दो शब्द बात करना चाहूंगा। ऐसे क्षणों में कबीर साहब ने बहुत बढ़िया बात गुरु और शिष्य के संबंध में लिखा है, और ध्यान दीजिएगा। मैं सभी यहाँ पंडाल पे सभी लोगों को ध्यान रखूंगा, मेरे बोलने दीजिएगा। गुरु और शिष्य के संबंध में जबरदस्ती करेंगे, जो इस्लामी मिले उसी की बात करेंगे, क्योंकि सभी को समझ दिया जाएगा। गुरु और शिष्य के बारे में ये बात मैं बोलूंगी ही, क्योंकि आज बहुत ही अलौकिक पल है। क्या लिखते हैं कबीर साहब ने? जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल, ताही फूल के फूल है वाक़ा है त्रिशूल। कबीरा तेनर अन्न है गुरु को मानत और, हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। तात्पर्य सभी समझते हैं। ऐसे क्षणों में मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। और एक बात और उन्होंने गुरु के महानता के बारे में लिखे हैं, वो बात बताना चाहूंगा। वो क्या लिखे हैं? सब धरती का गज करूं लेखन सब बन राज, सब धरती का गज करूं लेखन सब बन राज। 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसे बहुत बड़ी बात कबीर साहब ने लिखे हैं। पुनः मैं शाला प्रबंधन समिति के सम्माननीय सदस्यों का, सम्माननीय अध्यक्ष जी को और हमारे गुरुजनों के इस वन से चरण वंदन करते हुए और समस्त जहां भी खड़े हुए हैं, जहां भी वो कार्य कर रहे हैं, उनका भी दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद। मीडिया से आए सम्माननीय पत्रकार जी का भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। धन्यवाद। सम्माननीय रामदयाल साहू जी से अनुरोध संक्षिप्त में अपना उद्बोधन देंगे।